हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज बात करेंगे हम पीजीटी और टीजीटी के केवीएस के फुल डिटेल्ड नोटिफिकेशन की। और इसमें सभी तरह के जो हमारे क्वेश्चंस हो सकते हैं सभी को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उससे पहले यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ का लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले ये सभी तरह की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो केवीएस में हो रही, चाहे वो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ हो, सभी का डिटेल नोटिफिकेशन है और हर एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। बात करें यदि यहाँ पर अलग अलग पोस्ट की, तो ये आप असिस्टेंट कमिश्नर के लिए पोस्ट देख सकते हैं जो लास्ट वीडियोज़ में भी मैंने आपको डिस्कस किया था। हाईलाइटेड पोर्शन है और हाईलाइटेड पोर्शन के थ्रू जो आपको हेल्पफुल रहेगा। यदि बात करें हम पीजीटी की, तो पीजीटी की यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज जो है नंबर ऑफ़ वैकेंसी दी हुई है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर इसी तरह टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर सब्जेक्ट वाइज अलग अलग पोस्ट दी हैं, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको चेक कर सकते हैं। हम बात करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है डिटेल डिस्कशन की, उसके लिए। ओके, इसके अलावा आप यहाँ पे इनको भी देख सकते हैं ना, जो भी ताल्लुक़ रखते हों तो उस हिसाब से आप मैच कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें यदि क्वालिफ़िकेशंस की, तो ये एसी की पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशंस दी हुई हैं, एक्सपीरियंस वगैरह एंड अदर थिंग्स। ओके, सेम प्रिंसिपल के लिए अलग से दिया हुआ है। ये हमारे काम का नहीं है, जो हमारे काम का है वो थोड़ा नीचे है। तो ये हमारा पीजीटी से स्टार्ट करते हैं, है ना। पीजीटी की यदि बात करें तो वो यहाँ पर ये सब्जेक्ट दिए हुए हैं। यदि आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पीजीटी इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी, किसी के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए क्वालिफिकेशन जो है नीचे हैं। सबसे पहले इसका जो पे लेवल रहेगा, ग्रेड पे रहेगा, पे स्केल, तो वो 47,600 का बेसिक पे रहेगा, है ना। और लेवल 8 का आपको पे लेवल मिलेगा, है ना, इनकम मिलेगा। इसके साथ ही आपका जो अपर एज लिमिट रहेगा वो 40 ईयर्स रहेगा। बात करते हैं अदर क्वालिफिकेशंस की। बात की जा रही है केवल इन सब्जेक्ट में पीजीटी करने के लिए। ओके, तो आपके पास कोई पोस्ट ग्रेजुएशन से एमएससी होना चाहिए यदि कुछ, क्योंकि उसमें साइंस वाले बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट है उसमें आपका एमएससी होना चाहिए, या फिर आपका रिलेटेड जो कोई भी सब्जेक्ट है उसमें मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है। तो आप जो है दिए गए सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो अदर सब्जेक्ट्स हैं लाइक पीजीटी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, इसके लिए अलग से यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको देखें। और इसके इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 1 बाय 1 दी गई है कि आपको क्या कहाँ पर होना चाहिए। यदि बात करें हम पीजीटी इंग्लिश की, तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में इंग्लिश होना चाहिए, पहली चीज़। यदि बात करें हम पीजीटी हिंदी, तो आपका हिंदी और संस्कृत में से कोई भी यदि हिंदी आपका सब्जेक्ट जो है ग्रेजुएशन लेवल पर होना ज़रूरी है, और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल जो है आपका किसी भी सब्जेक्ट से हो सकता है। ओके, बात करें फिज़िक्स की, तो फिज़िक्स आपका इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में हो तो चलेगा। पीजीटी केमिस्ट्री की, तो पीजीटी आपका बायोकेमिस्ट्री और केमिस्ट्री में होगा, तो आप पीजीटी केमिस्ट्री के लिए एलिजिबल है। ओके, इसी तरह इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड अप्लाइड इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स है, तो आप पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें थी पीजीटी कॉमर्स की, थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी है, तो ध्यान से देखें। जो पीजीटी कॉमर्स की यदि बात करें, तो यदि आपका कॉमर्स में जनरल वे में मास्टर डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन इसके अलावा यदि आपका जो मास्टर है वो अप्लाइड में या बिजनेस इकोनॉमिक्स में है, तब आपके इसके लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, एक बार आप जो है इसको फिर से चेक कर लीजिए कि यदि आपका मास्टर डिग्री जो है अप्लाइड और बिजनेस इकोनॉमिक्स में है, तब आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। ओके, बात करते हैं हम आगे की। तो इसमें पीजीटी बायोलॉजी के लिए, तो बायोलॉजी के लिए इतने सारे सब्जेक्ट हैं आपके जो पीजी लेवल पर होने चाहिए, और साथ ही आपने ग्रेजुएशन लेवल पर बॉटनी और जूलॉजी पढ़े हों, ऐसा उन्होंने बोला है, पढ़ना आवश्यक है। बात करें पीजी हिस्ट्री, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी आपके लिए ये सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए। साथ ही नेक्स्ट डिग्री जो सभी के लिए कॉमन है, बीएड होना ज़रूरी है, और हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने का आपको तरीका आना चाहिए। ओके,
और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। तो ये पीजीटी के लिए है। और बात करें पीजीटी कंप्यूटर साइंस की, तो अलग अलग एलिजिबिलिटी दी हुई हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम क्वालिफिकेशंस क्या हैं। सो बात करें बीटेक, और ये अलग अलग आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से देख सकते हैं, बहुत सारी क्वालिफिकेशंस इसमें दी हुई हैं। बस यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, मैं भी थोड़ा सा हुआ था। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर, सो पीजीडीसी आपका ग्रेजुएशन लेवल पर है या फिर, हाँ, लेकिन उसके साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर डिग्री होना ज़रूरी है, तभी आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए, यदि इनमें से आपके पास कोई भी डिग्री है लेकिन वो पर्सन जिसके पास बीएड होगा तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी, आपको नहीं। ओके, यदि ऐसा कोई प्रॉब्लम आगे क्रिएट होता है तो बीएड पे वाले कैंडिडेट को प्रायोरिटी दी जाएगी। चलिए, पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी के लिए सेम वही चीज़ लिखी हुई है, 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड ऑफ द फॉलोइंग। ओके, आप देख सकते हैं, और वही चीज़ के यदि इनमें से बीएड जिसके पास होता है उसको प्रायोरिटी पहले दी जाएगी, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की बीएड की ज़रूरत नहीं लिखी हुई है। ओके, बात करें यदि टीजीटी की ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक एक करके हम इसको देखते हैं। ये सारी पोस्ट हैं, और इन पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो सभी पोस्ट के लिए पे स्केल लिखा हुआ है। 14,900 बेसिक पे रहेगा। 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है। और यदि बात करें हम क्वालिफिकेशंस की, तो 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स मींस बीए, बीएड, बीएससी, बीएड आपने यदि किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एक ये तरीका है जहाँ पर आपको बाकी सारी चीज़ें नहीं चाहिए। और दूसरा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है कि आपने 50% डिग्री, 50% मार्क्स से आपका बैचलर होना ज़रूरी है, और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आपका कुछ इस तरह से ग्रेजुएशन में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, यदि आप इंग्लिश के लिए बनना चाहते हैं तो इंग्लिश आपने 3 साल पढ़ा हो अपने सब्जेक्ट में। यदि हिंदी के लिए बनना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में हिंदी 3 साल पढ़ा है। यदि आप एसएसटी के लिए बनना चाहते हैं तो कम से कम 2 एसएसटी के सब्जेक्ट आपने पढ़े हों। थोड़ा सा और कन्फ्यूज़न होता है तो उसको भी क्लियर कर लेते हैं। आपका कोई भी 2 एसएसटी के सब्जेक्ट होने चाहिए, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, इन 4 में से कोई एक। साथ ही इनमें से मींस हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक जो है वो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, कोई एक। मतलब हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक होना कंपलसरी। इसके अलावा आपका सेकंड जो है कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, डजेंट मैटर, वो हिस्ट्री हो या फिर ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो या पॉलिटिकल साइंस हो। ओके, लेकिन इनमें से एक हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना ज़रूरी है। बात करें हम साइंस की, तो आपका साइंस के टीचर के लिए ग्रेजुएशन लेवल पर बॉटनी, जुअलॉजी एंड केमिस्ट्री होना ज़रूरी है। संस्कृत के टीचर के लिए आपका 3 साल जो है संस्कृत होना ज़रूरी है। पीजीटी मैथ्स के लिए यहाँ पर देखते हैं तो सबसे पहले बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स एनी ऑफ 2 सब्जेक्ट, आपके इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन लेवल पर होने चाहिए। वो है फिज़िक्स, केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक। यदि इनमें से कोई भी सब्जेक्ट हैं तो आप 2 सब्जेक्ट हैं तो आप टीजीटी मैथ्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं यहाँ पर, इतने से काम नहीं चलेगा, साथ ही आपका बीएड होना ज़रूरी है, और बीएड के साथ ही साथ सभी कैंडिडेट्स के लिए सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई करना ज़रूरी है, और आपको हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने का एक जो प्रोफिशिएंसी आप रखते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बात करें यदि हम यहाँ पर टीजीटी फिज़िकल एजुकेशन इनसे रिलेटेड, तो बेसिक पे जो रहेगा वो आपका वही 44,900 रहेगा, सेम टीजीटी के बराबर ही रहेगा, और आपका अपर एज लिमिट जो है 35 ईयर्स रहेगा। बात करें क्वालिफिकेशंस की, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं, एक एक चीज़ें लिखी हुई हैं। ओके, आप चेक कर सकते हैं आपकी कोई डिग्री, यदि कोई उसके बाद कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना नो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर लाइब्रेरियन की पोस्ट है, उसके लिए आप देख सकते हैं जो भी क्वालिफिकेशंस लिखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल, आपका लाइब्रेरी साइंस से ग्रेजुएशन होना चाहिए, बैचलर डिग्री, और या फिर डिप्लोमा हो सकता है, ग्रेजुएट विद 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस। इन दोनों में से कोई भी होगा तो आप लाइब्रेरियन के लिए एलिजिबल होंगे। ओके, बात करें यदि प्राइमरी म्यूज़िक टीचर की, सॉरी पीआरटी म्यूज़िक टीचर के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, आपका पे स्केल है। और क्वालिफिकेशंस की यदि बात करें तो बैचलर डिग्री इन म्यूज़िक और कॉम्पिटेंसी टू टीच हिंदी और इंग्लिश म्यूज़िक को, ठीक है, सिंपल है। इसके अलावा लगभग हमारी सारी चीज़ें हो गई हैं, कुछ यदि चीज़ें नीचे रहती हैं तो हम एक एक करके देख लेते हैं।
ओके, बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो एज रिलैक्सेशन की बात करें, अपर एज लिमिट हर पोस्ट के नीचे दी गई है, उसके बाद आपको ये एज रिलैक्सेशन अप्लाई होता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया गया है, जनरल के लिए 5, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 5 ईयर्स और 3 ईयर्स ओबीसी के लिए। इसके अलावा ऑल वुमेंस को 10 ईयर्स रहेगा, ठीक है। और जो केवीएस एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए किसी भी तरह का एज लिमिट नहीं माना जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर और भी आप देख सकते हैं। हाँ, ये चीज़, यदि आपने 3 साल लगातार गवर्नमेंट स्कूल में टीचिंग किया है, तो आप उसका सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, आपको उसके बेस पर इस तरह से रिजर्वेशन जो है या एज रिलैक्सेशन मिल पाएगा। ओके, ये EWS के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका इससे ज़्यादा आपकी फैमिली में इनकम या फिर जगह ज़मीन ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, और साथ ही आपका EWS बना हुआ है जो वो सर्टिफाइड होना चाहिए, और सर्टिफाइड के लिए यहाँ पर नाम दिए हुए हैं, इनमें से किसी से सर्टिफाइड होना चाहिए। ओके, कोई भी नहीं चलेगा, यहाँ पर कुछ नाम दिए हुए हैं, इन अथॉरिटी द्वारा ही आपका EWS का सर्टिफिकेट सर्टिफाइड होना ज़रूरी है। ओके, चलिए बात करें यदि मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो रिटन टेस्ट होगा CBT ऑनलाइन वे में कंप्यूटर के थ्रू, और आपका जो डेमो और इंटरव्यू होगा वो होगा। इस तरह से 2 प्रोसेस में आपका सिलेक्शन हो पाएगा। या आपको कुछ सेंटर्स दिए हुए हैं, आप सेंटर जो है अपनी ज़रूरत के हिसाब से देख सकते हैं, और फॉर्म फिल करते वक्त इसको ध्यान रखें, है ना। सो ये हो गई सारी चीज़ें। और यदि यहाँ पर कुछ फ़ीस भी दी हुई है, यदि फ़ीस को देखें तो PGT के लिए और TGT के लिए सेम फ़ीस है। ये जनरल कैटेगरी के लिए है, बाकी एज कैटेगरी वाइज जो है फ़ीस में भी यहाँ पर कमी की गई है ना। आप देख सकते हैं SC ST के लिए 0 है, बाकी अदर के लिए आप देख सकते हैं वहाँ पर अलग अलग फ़ीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सो आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आपके सभी सवालों के जवाब को मिल पाएंगे। यदि ना मिल पाए हों तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।